मेरे YouTube चैनल ज्ञान_शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आइए मित्रों, भगवान की स्तुति से आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज हम 5वें अध्याय के 27वें, 28वें और 29वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। 27वें श्लोक में ध्यान योग की विधि और इसका जो फल है वो दोनों एक्सप्लेन किए गए हैं। क्योंकि ध्यान योग जो है वो मन और बुद्धि इंद्रियों को कंट्रोल करने का एक तरह से साधन है, और इस साधन की उपयोगिता हर प्रकार के योग में है। कर्म योग में भी है, ज्ञान योग में भी है, भक्ति योग में भी है। तो इसलिए इसको भगवान ने यहाँ पर बताया है। तो ये श्लोक है, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैव अंतरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। स्पर्शान का अर्थ होता है विषय, इंद्रियों के जो विषय हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, तो जो इंद्रियों के विषय हैं उनको चिंतन न करते हुए बाहर के बाहर ही रखते हुए, चक्षुश्चैव अंतरे भ्रुवो, और अपने चक्षुओं को, नेत्रों को यहाँ भ्रुवों के बीच में केंद्रित करें। प्राणापानौ समौ कृत्वा, प्राण और अपान, जो वायु हम एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं सांस, उसको बोलते हैं प्राण। और प्राण की जो गति है वो नीचे से ऊपर की होती है, ऊर्ध्व गति होती है। और अपान जो होती है वो जो हम सांस अंदर लेते हैं और नीचे की तरफ जो जाती है उसको बोलते हैं अपान, तो उसकी निम्न गति होती है। तो प्राणापानो, आम तौर पर ये जो प्राण वायु है और अपान वायु है, तो जो हम इनहेल करते हैं तो उसका समय ज़्यादा होता है और एक्सहेल का समय कम होता है। तो इसको भगवान क्या कह रहे हैं, तो इन दोनों, ये जो दोनों विषम है कि एक का टाइमिंग ज़्यादा है, दूसरे का टाइमिंग कम है समय, ये जो विषम समय है, इसी की वजह से हमारा मन कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इसी का ये साधन, ध्यान योग का साधन बता रहे हैं कि प्राणापानौ समौ कृत्वा, प्राण वायु और अपान वायु दोनों का जो समय है, प्रवाह का जो समय है, उसको सम करना, दोनों को सेम कर देना, बिल्कुल उसका ड्यूरेशन दोनों का एक कर देना प्राणायाम के माध्यम से। प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ, नासिका के अंदर जो प्राण और अपान वायु का जो ये प्रवाह हो रहा है, इन दोनों प्रवाह को सम कर देना। सम करके यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, इंद्रिय, मन और बुद्धि, यत का मतलब है या कंट्रोल, रेस्ट्रेंट, यतेन्द्रिय नियंत्रित, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणः। मुनि का अर्थ होता है जो हमेशा परमात्मा का मनन करता रहता है। मुनि का अर्थ होता है जो निरंतर परमात्मा का चिंतन करता रहता है, मनन करता रहता है, उसको बोलते हैं मुनि। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति का में जो लगा हुआ है, जो साधक है, जिसको अभी ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती हुई है, वो हो गया मुनि। और जिसको पूरा तत्व ज्ञान हो गया है, जिसने ब्रह्म को पा लिया है, जो ब्रह्मभूत हो गया है, जो ब्रह्मलीन हो गया है, वो उसको बोलते हैं ऋषि। तो मुनि और ऋषि में ये अंतर है कि मुनि जो है एक तरह से वो साधक है। तो मुनि मोक्ष परायण, मोक्ष परायण अर्थात जो मोक्ष प्राप्ति के, जीवन मुक्ति के साधन में लगा हुआ है। मोक्ष परायण अर्थात जीवन का, जो मानव जीवन का हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें इस जन्म मरण के इस चक्कर से, इस बंधन से मुक्ति पाना है, उसी को मोक्ष बोलते हैं। तो उस मोक्ष के पाने के जो भी साधन है, उन साधन में उनमें प्रयत्न कर रहा है लगातार जो मुनि मोक्ष परायण, ऐसा मुनि। विगत इच्छा भय क्रोधो, जिसकी इच्छा, भय और क्रोध विगत हो गए हैं, अर्थात जो इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है। यह सदा मुक्त एव सः,
जो ऐसा है वो सदा मुक्त ही है, उसी जन्म में, इसी क्षण में, इसी पल में मुक्त ही है। जिसके अंदर ये लक्षण है तो वो मुक्त ही है। तो ऐसा भगवान ने इसमें बताया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान जो है मैं इसमें थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि मन जो है हमारा कैसे काम करता है। तो मन जो है, मन के पास अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, कोई ज्ञान नहीं होता। मन के पास जो भी ज्ञान है वो इंद्रियों ने फीड किया है या बुद्धि ने फीड किया है। तो एक मन को समझो, अगर मन एक मनुष्य है और उसको दो मनुष्य लगातार खींच रहे हैं अपनी अपनी डायरेक्शन में। एक मनुष्य को, मन रूपी मनुष्य को दो दूसरे मनुष्य अपनी अपनी दिशा में खींच रहे हैं, जिनमें से एक मनुष्य है इंद्रिय का ज्ञान और दूसरा है बुद्धि का ज्ञान। तो इंद्रिय का जो ज्ञान है वो ज्ञान होता है संयोग का, उस पर प्रभाव होता है। अर्थात इंद्रियों का विषय से जो संयोग होता है उसके प्रभाव के अनुसार इंद्रिय ज्ञान देती हैं मन को, और वो चाहती हैं कि उनके दिए हुए ज्ञान के हिसाब से मन चले। अब और बुद्धि जो है, बुद्धि जो ज्ञान देती है वो बुद्धि ज्ञान हो, जो उस पर जो प्रभाव होता है ज्ञान का, उस पर होता है परिणाम का, कि ये जो भी काम करना है, जो भी एक्शन होगा, जो भी हम करेंगे, जो भी हम चिंतन करेंगे या एक्शन करेंगे, क्योंकि चिंतन भी एक कर्म ही है, तो वो उसका परिणाम क्या होगा, वो बुद्धि परिणाम जनित ज्ञान देती है, परिणाम को ध्यान में रखते हुए देती है। बुद्धि के ज्ञान के ऊपर परिणाम का प्रभाव होता है, और इंद्रिय जो ज्ञान मन को दे रही है उसके ऊपर संयोग का प्रभाव होता है। तो ये एक बहुत ही एक मेजर डिफरेंस है। अब मन जो है, क्योंकि मन को निरंतर ज्ञान मिलता रहा है, जन्म जन्मांतर से मिलता रहा है दोनों से, तो जो उसके पुराने जो ज्ञान के जो जिसको उसने संकल्प जो पकड़ लिया उसने, तो वो उसका बन जाता है संकल्प। वो समझिए एक तरह से फुटपाथ बन गया। जैसे हम कोई काम करते हैं जंगल में, मान लो कोई रास्ता नहीं है और उस किसी एक पर्टिकुलर रास्ते पर हम एक दिन चल दिए, फिर दूसरे दिन फिर चल दिए, तीसरे दिन फिर चल दिए, तो वो एक फुटपाथ बन जाता है। तो उसी को हम संस्कार बोलते हैं। जो हमारे कर्म हैं उनके संस्कार हमारे माइंड में, हमारे अंतःकरण में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और जिस प्रकार के फुटप्रिंट होते हैं, जैसा भी फुटपाथ बन गया, तो जहाँ अगर कोई किसी इंसान को चलना है और वहाँ रास्ता उबड़ खाबड़ है, तो जहाँ फुटपाथ होगा वहाँ पर वो चलना वो सहज है उसके लिए, तो बाय डिफॉल्ट वो उस पर चलता है। तो इसलिए मन जो है बाय डिफॉल्ट चलने की उसकी जो वृत्ति है, जो टेंडेंसी है, मनोवृत्ति है या टेंडेंसी है, इसको हम बोलते हैं, या इंक्लिनेशन या प्रोपेंसिटी, आप जो भी उसको बोलिए, वो सब पूर्व संस्कारों के अनुसार होती है, उसी को स्वभाव बोलते हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम अभी कर्म करने जा रहे हैं वो कर्म हमें दो प्रकार से प्रभावित करता है। एक तो हमें उसका जो तुरंत में जो रिजल्ट मिलता है उस कर्म का, और दूसरा जो उसने अपना फुटप्रिंट छोड़ दिया, जो फुटप्रिंट बना दिया मन के ऊपर, उस फुटप्रिंट के हिसाब से उसका इंक्लिनेशन, उसकी टेंडेंसी आगे के लिए भी क्रिएट हो गई। तो उसी के अनुसार जो नेक्स्ट जो कर्म होगा, नेक्स्ट वो प्रभावित होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम, इसलिए हमें प्रयास क्या करना चाहिए कि हम इंद्रियों से ज्ञान जो है वो कम ले, जीरो लेवल की हमारा प्रयास ये हो कि मन को जो ज्ञान इंद्रियों से मिल रहा है उसको हम इग्नोर करें, और जो बुद्धि से मिल रहा है उसको हम प्राथमिकता दें। ऐसे कब कर पाएंगे? ऐसा हम तब कर पाएंगे कि जब हम कंटिन्यूअसली, निरंतर हम ये चिंतन करते रहेंगे कि जितना भी इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों के संयोग से जो भी भोग हो रहे हैं, वो सब जो भी सुख हमें लगता है वो सुख हमारे तात्कालिक है, वो सब नित्य नहीं है, वो अनित्य है। उनका एक पर्टिकुलर समय है, उस समय क्षण भंगुर है, वो क्षण रहेंगे। अभी आपका कोई मिठाई खाने का मन है, आपने खा लिया, और खाने के बाद में जब खाया तो एक सर्टेन ड्यूरेशन तक, तो जब तक आपने खाया आपको उसका टेस्ट आ रहा है, पर जैसे ही आपने उसको खा लिया और खाया आपने मुंह साफ कर लिया, तो उसके बाद में उसका टेस्ट कहाँ गया? तो उसका टेस्ट वो जीभ पर फिर नहीं बचता, पर उसके जो उस टेस्ट के जो संस्कार है, जो आपने उसको भोग किया है, जो उसको आपने रिजॉइस किया है, जो एंजॉयमेंट आपने किया है, वो एंजॉयमेंट आपके मन में संस्कार के रूप में रजिस्टर हो गया। तो इस चीज़ को और यदि आप थोड़ा गौर करें तो किसी आदमी को रसगुल्ला पसंद होता है और किसी को लड्डू पसंद होता है। तो जो लड्डू का टेस्ट है या रसगुल्ले का टेस्ट है या जो आनंद है, जो किसी आदमी को, सपोज करो ए आदमी को रसगुल्ला पसंद आ रहा है और बी आदमी को लड्डू पसंद आ रहा है, तो क्या वो जो टेस्ट है वो रसगुल्ले में है या उस इंसान के अंदर है?
तो वो जो टेस्ट है वो उस इंसान की इंद्रियों में है, उस इंसान की इंद्रियों का उस विषय में राग या द्वेष है। उसमें लड्डू में हमें लगता है कि लड्डू में कुछ नहीं है, लड्डू में ना राग है ना द्वेष है। अगर लड्डू में ही होता तो लड्डू ही सबको पसंद आता या सबको ना पसंद आता, पर ऐसा तो नहीं है। कोई भी मिठाई या कोई भी चीज या कोई भी सांसारिक वस्तु ना तो सबको पसंद आती है और ना ही सबको नापसंद होती है। तो इससे यह प्रूव होता है कि किसी भी विषय में अपना कोई भी सुख है ही नहीं। वो जो भी सुख हम जो मान रहे हैं वो सुख हमारा माना हुआ है, और वो भी हमने ही प्रॉब्लम पैदा की है, क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों में उस विषय के प्रति राग या द्वेष पाल रखे हैं। कुछ अपने पूर्व जन्मांतर के कर्मों के वजह से, और कुछ इस जन्म की वजह से, या कुछ इसमें इसी जन्म में जो हम चिंतन करते हैं अनुभवों का, तो उसकी वजह से उसमें वो मनोवृत्तियां, वो टेंडेंसीज, वो संस्कार पैदा हो गए हैं। और उसकी वजह से हमें लगता है कि इन सांसारिक विषयों में बहुत सुख है, पर उनमें सुख को वास्तव में है नहीं, वो हमें केवल प्रतीत हो रहा है। आप ऐसा समझिए कि हमने जो है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हम अपने मन को बार बार ये बुद्धि के द्वारा ये डाटा फीड किया जाए, ये ज्ञान फीड किया जाए कि ये सांसारिक विषय भोगों में कोई भी सुख नहीं है, इनमें कुछ भी नहीं है, ये सब क्षणभंगुर है। जो परमानंद है, जो आत्मा का आनंद है, वो शाश्वत है, सनातन है, नित्य है। उसके सामने ये सब फीके हैं, ये सब कुछ भी नहीं है। जैसे हम जब बार बार अपने मन को ये ज्ञान बुद्धि देती रहेगी, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो इंद्रियों से ज्ञान है उसको वो ओवर पावर कर जाएगा। इंद्रियों के ज्ञान को बुद्धि का ज्ञान ओवर पावर कर जाएगा, और धीरे धीरे करके मन जो है वो बुद्धि की बात केवल सुनेगा और इंद्रियों की बात को सुनना बंद कर देगा। और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि मन को जो भी ज्ञान मिलेगा वो केवल और केवल बुद्धि से मिलेगा, और इंद्रियों के किसी भी ज्ञान को मन एक्सेप्ट नहीं करेगा। मन को केवल आदेश, मन जो है बुद्धि को केवल आदेश देगा, बुद्धि से ज्ञान नहीं लेगा। तो रियल जो सिचुएशन है वो यही होनी चाहिए कि शरीर के ऊपर इंद्रियों का नियंत्रण हो, और इंद्रियों के ऊपर मन का नियंत्रण हो, और मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण हो, और बुद्धि के ऊपर हमारा नियंत्रण। हम कौन? आत्मा, साक्षात प्रभु का अंश। हम मोस्ट पावरफुल है। हमें लगता है कि भाई बुद्धि में बहुत ताकत है, जैसे गीता के भी एक श्लोक में बताया गया कि इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः, कि ये जो है इंद्रिया जो है बहुत चंचल है, बहुत बलशाली है। भगवान ने ऐसा बताया कि ये मन को हर लेती है, जबरदस्ती मन को हर लेती है, प्रसभम, जबरदस्ती, हमारे ना चाहते हुए भी। तो ये इसलिए ये सबके लिए नहीं है, सब इंसानों के लिए नहीं ऐसा कहा है। ये उनके लिए कहा है कि जिनकी इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है। यदि आप उनको नियंत्रण में नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो खींच के ले जाएंगी। यदि बुद्धि को प्रबल नहीं रखेंगे, बुद्धि को सात्विक नहीं रखेंगे, तो इंद्रियों से, इंद्रियां इतनी बलवान है फिर कि इंद्रियां मन को अपनी तरफ खींच कर ले जाएंगी। तो इसलिए उनके पास, जो हमारे मन के पास या इंद्रियों के पास है, सच्चाई है कि उनके पास कोई ताकत नहीं है। पर यदि बुद्धि अपना काम करना बंद कर दे, हम अपना काम करना बंद कर दें, और हम एक ब्लैंक चेक दे दें इंद्रियों को या मन को, तो जब आपने एक ब्लैंक चेक किसी को दे दिया तो बैंक में जो पावर है, साइनिंग अथॉरिटी है, वो तो आप ही हैं, पर वो चेक भी आपने दे रखा है, और बुद्धि जो इंद्रियां हैं वो उसको पैसे को निकाले जा रही हैं, और आप कह रहे हो जी इंद्रियां तो बड़ी बलवान है। तो इंद्रियों के पास जो भी भाई साहब बल है, जो भी ताकत है, वो ताकत सब आपने ही दी है, उसके पास कोई भी बल नहीं है। इंद्रियां, शरीर, मन, ये सब जड़ हैं, और आप चेतन हो, आप सर्वशक्तिमान हो। आपके पास साइनिंग पावर आपके पास ही है। आप उस साइनिंग पावर को मत दीजिए, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। आप उस साइनिंग पावर को, अपनी कंसेंट को मत दीजिए। वो रोएंगी, चिल्लाएंगी, ड्रामा करेंगी, लेकिन अंततोगत्वा यदि आप दृढ़तापूर्वक अपने निश्चय पर अटल रहते हैं और आत्मा के नियंत्रण में बुद्धि काम करती है, और आप उसको स्ट्रांगली, उसकी जो डिमांड है उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो उनके अंदर कोई ताकत नहीं है। दे विल मीकली सरेंडर टू व्हाट यू वांट, और आप जो भी चाहते हो कर पाओगे। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज थी जो मैंने आपसे शेयर की। इसलिए जो लगातार ये टसल होगा जीवन में, निरंतर मन में ये टसल चलता है, कौन से किसके बीच में? बुद्धि के ज्ञान में और इंद्रियों के ज्ञान में। इंद्रियां अपनी पट्टी पढ़ाना चाहती है मन को, और बुद्धि अपनी। तो इसलिए हमारा ये प्रयास लगातार हो, ये कंटिन्यूअसली, जब तक हम सिद्ध पुरुष नहीं हो जाते तब तक ये लगातार ये टग ऑफ वार, ये रस्साकसी, ये खींचतान चलती रहेगी। और हमें ये लगातार इस पर जागरूक रहना है, और अपने आप को, अपने आत्मबल को बढ़ाते रहना है,
अपनी बुद्धि को सात्विक रखना है। और यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो हम इंद्रियों के ऊपर विजय पा सकेंगे, मन के ऊपर विजय पा सकेंगे और मन को अपने अधीन कर सकेंगे। मन और बुद्धियाँ, मन जो है हमारा सर्वेंट की तरह से फिर काम करेगा और वही हमारा लक्ष्य है। और जब हमारा मन हमारा सर्वेंट की तरह काम करेगा तो हम उसको जहाँ लगाएंगे वहाँ उसको लगना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। उसको हमें बिल्कुल ऑप्शन लेस कर देना है कि हमारा आदेश है वो उसको पालन करेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको ब्लैंक चेक नहीं देना है, हमने इसको जो कहेंगे वो उसको करना है। तो ये हमारी गलती होती है कि हम इसको ब्लैंक चेक दे देते हैं और वो अपनी मन मर्जी से वो उसमें बढ़ता रहता है और हम उसको बिना जागरूक हुए उसको कंसेंट देते रहते हैं, कभी सोते हुए, कभी जागते हुए, कभी आलस्य में, कभी ऐसे ही बिना ही सोचे समझे हाँ अभी ठीक है कर लो। तो हमें वैसा नहीं करना है, हमें लगातार अपने आप को विवेकशील बनाए रखना है। ये आज का इसका उद्देश्य है। अब इसका जो लास्ट वाला एक श्लोक है आ जाता है 29वां श्लोक, वो इस प्रकार है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम शांतिम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। अब इसमें आपसे पहले ज्ञान योग के बारे में, सांख्य योग के बारे में भगवान ने बताया और ध्यान योग के साधन बताया कि दोनों की अचीव करने में, दोनों मार्गों में ध्यान योग जो है एक सहायक है बहुत मन को, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। अब ये कह रहे हैं कि भाई हर किसी के बस की वो भी अगर नहीं है तो उससे भी सरल सुगम रास्ता क्या है फिर? तो भगवान ने ये भक्ति योग का थोड़ा सा ये संक्षेप में इस श्लोक में वर्णन किया है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तप, जितनी भी क्रियाएं हैं, सांसारिक क्रियाएं हैं जो कि हम लोक कल्याण के लिए करते हैं, लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए करते हैं, लोगों की सहायता के लिए करते हैं, भगवान जो चाहते हैं उसके अनुसार हम अपना आचरण करते हैं लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की मदद के लिए, वो सब के सब यज्ञ और तप में आ जाते हैं। प्राणी मात्र के लिए जो भी मदद के लिए करते हैं, उसमें चाहे देवता भी हो सकते हैं, चाहे उसमें ब्राह्मण भी हो सकते हैं, गौ भी हो सकती है, कोई गरीब भी हो सकते हैं, जो भी भाई बंधु भी हो सकते हैं, जिसकी भी हम अपने निस्वार्थ भाव से जो हम सेवा करते हैं वो सब के सब यज्ञ और तप के अंदर आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम, कि इन यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता मैं हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, और सभी लोकों का, एक ही लोक नहीं है पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक के अलावा स्वर्ग लोक भी है और पाताल लोक भी है, चंद्र लोक है, सूर्य लोक है, ब्रह्म लोक है, इस प्रकार से अनेक लोक हैं और हर एक लोकों के कोई ना कोई स्वामी है, कोई ना कोई ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ होता है जो उस लोक का स्वामी होता है, जो उस लोक का शासक होता है। ईश्वर का अर्थ है शासक। तो जो भी उस लोक का शासक है, जैसे स्वर्ग लोक के शासक इंद्र हैं, ऐसे ही कुबेर शासक हैं, ऐसे ही वरुण है, हर एक लोक के अलग अलग हैं। तो जितने भी शासक हैं, जितने भी ईश्वर हैं, इन सब लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर, महान ईश्वर, सर्वलोक महेश्वरा, सुहृदम सर्वभूतानाम, और सभी प्राणियों का सुहृद। सुहृद का मतलब होता है मित्र। तो भगवान क्या करें, मैं सभी प्राणियों का, सभी भूतों का मित्र हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम, जो मुझे ऐसा जानता है, जो मेरा भक्त मुझे ऐसा जानता है कि मैं सब प्राणियों का, मैं ऐसा मतलब भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त मुझे ऐसा मानता है कि भगवान सभी प्राणियों के सुहृद हैं, सभी प्राणियों के मित्र हैं, और जितने भी यज्ञ तप जो दूसरों के कल्याण के जितने भी कार्य किए जा रहे हैं उन सब के भोक्ता भगवान स्वयं हैं, और सभी लोगों के प्रशासक, शासक जो भी हैं वो सब ईश्वर ही हैं, ईश्वर हैं। उन्हीं, वही सबके नियंता हैं, वही सबका पालन कर रहे हैं, वही सबको धारण किए हुए हैं, जो ऐसा मानता है। अर्थात ये है, तो जो ऐसा मानता है वो शांति मृच्छति, वो निर्वाण रूपी शांति को, मोक्ष रूपी शांति को प्राप्त करता है। अब इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम किसी भी प्राणी की मदद के लिए, लोक कल्याण के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो जब हम किसी भी XYZ किसी आदमी की मदद कर रहे हैं, तो हम ये समझें कि वो जो इंसान है उसके अंदर आत्मा है, आत्मा के रूप में ईश्वर स्वयं विद्यमान है। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है 18वें अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय शेजुन तिष्ठति, कि हर प्राणी के हृदय में ईश्वर स्वयं बैठे हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय शेजुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, सभी प्राणियों को, जो कौन से प्राणियों को, जो शरीर में स्थित है, जिनके अंदर देहात्म भाव है, उन सब प्राणियों को, सबको नहीं, जो मोक्ष प्राप्त हो गए उनको नहीं, जो सिद्ध पुरुष हो गए उनको नहीं, तो जो आत्म स्वरूप में स्थित है उनको नहीं, तो उन सबको मैं भ्रमित करता हूं, किससे, अपनी माया से।
तो इसी बात को मानते हुए कि जब भी हम किसी भी इंसान के साथ कोई भी व्यवहार कर रहे हैं तो हम उसको ये समझें कि हमारे उस व्यवहार का भोक्ता स्वयं उनके अंदर जो आत्मा है वही तो जीवात्मा बना है और जीवात्मा ही भोगती है। तो वो हम ईश्वर, यदि हम अच्छा कर रहे हैं तो भी हम ईश्वर के साथ ही व्यवहार अच्छा कर रहे हैं, और यदि हम खराब कर रहे हैं तो भी उसका भोक्ता ईश्वर ही है। तो हम पाप कर्म कर रहे हैं, हम ईश्वर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो जो ऐसा मानता है, इसीलिए कहा भोक्तारम यज्ञ तपसाम। और इसी बात को 18वें अध्याय में और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। जैसे आमतौर पर हम मानते हैं कि कर्म ही पूजा है, तो कर्म ही पूजा है तब जबकि इस प्रकार से किया जाए, जब इस भावना से किया जाए। कैसे कि मेरा जो कर्म है वो उस कर्म के दायरे में जो भी आता है, जो भी मेरे उस कर्म से अफेक्टेड होता है, वो सब के अंदर जो ईश्वर तत्व है, जो आत्मा है, वो मेरे उस कर्म से प्रसन्न हो। वो ईश्वर रूप जो आत्मा है वो मेरे इस कर्म से प्रसन्न हो, तो ये जो मेरा कर्म है, ये कर्म मेरा पूजा हो जाएगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। भज गोविंदम, जय श्री राम। और एक लास्ट में आप सबसे मैं और निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस ज्ञान को आप आगे भी अपने परिवारों में, पड़ोसियों में, मित्रों में बांटते रहिए। इस बांटने का सबसे बड़ा लाभ आपको क्या होगा? वो ये होगा कि आपको ये ज्ञान रिपीटिशन होता रहेगा, आप इसको याद रख पाएंगे, आपकी समझ बढ़ेगी। क्योंकि लोगों को आप एक्सप्लेन करेंगे, लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे तो आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी, और जिज्ञासा ही ज्ञान की जननी है। जब आपके अंदर किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा पैदा होती है तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप जो आपने सीखा भी होगा, जो समझा भी होगा, धीरे धीरे वो लुप्त हो जाएगा। क्योंकि एक संस्कृत में श्लोक है, अपूर्व को विकोशोऽयं विद्यते तव भारती वैतो वृद्धिमायाति क्षयम् आयाति संचयात्। हे सरस्वती, हे विद्या, आपका ये खजाना अद्भुत है। क्यों? कैसे अद्भुत है कि ये खर्च करने से, लोगों में बांटने से और बढ़ता है, और संचय करने से, बचा कर रखने से, जोड़ कर रखने से ये विनष्ट हो जाता है, क्षय हो जाता है। तो मित्रों, ये सब ज्ञान को शेयर कीजिए, जन जन तक गीता पहुंचाइए। भज गोविंदम, जय श्री राम।